नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एज वी नो, G इज इक्वल टू E प्लस PV माइनस TS। ऑन डिफरेंशिएशन वी गेट dG इज इक्वल टू DE प्लस PdV प्लस VdP minus SdT minus TdS. From first law of thermodynamics, we know dE is equal to dQ minus dW. और अगर हम वर्क की बात करें तो हम ये जानते हैं कि dW is equal to PdV होता है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, dQ is equal to dE plus PdV. From second law of thermodynamics, we know ds is equal to dq reversible upon t और tds is equal to dq reversible, which is equal to de plus pdv. अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, dg is equal to vdp माइनस SdT। एक बार आप अपनी कॉपी में करके देखिए, ये रिजल्ट आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एट कांस्टेंट टेम्परेचर dt इज इक्वल टू 0, सो del GT इज इक्वल टू VdP और del G अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू V। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर V की वैल्यू पॉजिटिव है और इक्वेशन 4 ये दर्शा रही है कि जब हम समतापी प्रकरण करते हैं तो समतापी प्रकरण में दाब बढ़ाने पर फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। यानी गैसेस का मोलर वॉल्यूम सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में अधिक होता है और इसीलिए इक्वेशन 4 से ये निष्कर्ष निकलता है कि गैसेस में प्रेशर के साथ गिब्स फ्री एनर्जी की रेट अधिक होती है। अब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी dP इज इक्वल टू 0, सो इक्वेशन 3 बिकम्स del dGP इज इक्वल टू माइनस SdT और del G अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S। अब क्योंकि एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, एंट्रोपी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आइसोबारिक ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोसेस की जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें कमी होती है। सॉलिड और लिक्विड में टेम्परेचर के साथ फ्री एनर्जी चेंज की रेट कम और गैसेस में अधिक होती है। किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी चेंज इक्वेशन 4 को हम इंटीग्रेट करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर G1 P1 किसी सिस्टम की इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी और प्रेशर हो, G2 P2 ये फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी और प्रेशर हो, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए जिसके कि वॉल्यूम में आप ये जानते हैं कि इनके लिए वॉल्यूम पर प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम इसका कांस्टेंट होता है। फिर भी हम कहें कि हमने दाब इसका P1 से P2 बढ़ाया, गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो G1 से G2 हुआ, तो ये इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करके इस तरह से लिख सकते हैं, विद इन लिमिट G1 टू G2 dG इज इक्वल टू P1 टू P2 V dP और G2 माइनस G1 इज इक्वल टू V P2 माइनस P1 और del G इज इक्वल टू V P2 माइनस P1। गैसेस के लिए इस del G की वैल्यू प्राप्त करने के लिए V को प्रेशर के रूप में
गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT द्वारा हम दर्शाते हैं, यानी V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। और इस तरह से हम इस इक्वेशन को जो हमने सॉलिड लिक्विड के लिए लिखी, गैस के लिए हम ये लिखेंगे विद इन लिमिट G1 टू G2 dG इज इक्वल टू विद इन लिमिट P1 टू P2 nRT अपॉन P dP। और डेल G इज इक्वल टू nRT log P2 अपॉन P1 और डेल G इज इक्वल टू 2.303 nRT log P2 अपॉन P1 और we can write as del G is equal to 2.303 nRT log V1 upon V2। अब हम देखते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। एज वी नो G is equal to H minus Ts and A is equal to E minus Ts। ये दोनों रिलेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहलाती है। इन दोनों रिलेशंस को हम और भी तरह से डिराइव कर सकते हैं। देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पर हम ये जानते हैं कि dGP इज इक्वल टू माइनस एस dTP, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस। और हम इस dG की जो S इस जो है इस S की वैल्यू को हम ये इक्वेशन G इज इक्वल टू H माइनस TS में पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी G इज इक्वल टू H प्लस T डेल G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह से हम ये रिलेशन लिख सकते हैं DA इज इक्वल टू, क्योंकि हम ये जानते हैं A इज इक्वल टू E माइनस TS, तो DA इज इक्वल टू PdV माइनस एस dt ये होता है। और हम ये जानते हैं कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिखें तो DAV इज इक्वल टू माइनस एस DTV और डेल A अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस। और यहाँ पर फिर S की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A इज इक्वल टू E प्लस T इंटू डेल A अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन को भी हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह से हम और इसके अल्टरनेटिव हम इसके रिलेशन निकाल सकते हैं कि मानो हमने ये जो गिब्स फ्री एनर्जी की इनिशियल और फाइनल स्टेज में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1, G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2। और हम इन इक्वेशन जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं G2 मतलब 2 इक्वेशन नंबर ये जो है ना ऊपर हमने ये लिखी है, दोनों रिलेशन को हम इसको इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस T इंटू H2 माइनस S1 और डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S। और हम ये जानते हैं कि डेल G1 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S1, डेल G2 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S2। तो ये हम इक्वेशन पुट कर इस तरह से लिख सकते हैं डेल G2 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल G1 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S2 प्लस S1 और विच इज़ इक्वल टू माइनस, हमने कॉमन ले लिया तो विद इन ब्रैकेट S2 माइनस S1 और विच इज़ इक्वल टू माइनस डेल S। हम ये जानते हैं कि इस इक्वेशन से कि डेल G इज़ इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S, उसमें हम इस डेल S की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी डेल G इज़ इक्वल टू डेल H प्लस T कॉमन लिया विद इन ब्रैकेट आपका है डेल G2 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल G1 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं
del G is equal to del H plus T within bracket del G upon del T at constant pressure। और इसी तरह से A के लिए हम लिख सकते हैं dA is equal to dE plus T del dA upon dt at constant volume। तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जिनको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे हमने वेरिएशन ऑफ जी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर देखा था, इसी तरह से वेरिएशन ऑफ ए विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हम इसका डेरिवेशन निकाल सकते हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि A इज़ इक्वल टू ई माइनस टी एस, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी ए इज़ इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी होता है। और हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये रिलेशन लिखते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल इज़ इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, और डी क्यू रिवर्सिबल इज़ इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, और डी ए इज़ इक्वल टू, हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, डी ए इज़ इक्वल टू डी ई माइनस, क्योंकि हमने टी डी एस की वैल्यू पुट कर दी है ना, क्योंकि टी डी एस इज़ इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल, और डी क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल है, डी ई प्लस पी डी वी। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी ए इज़ इक्वल टू डी ई माइनस डी ई माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। सो डी ए इज़ इक्वल टू डी ई से डी ई कैंसिल हो गया, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। अब हम दोनों कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहले हम अप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डी वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो उस कंडीशन में ये ऊपर वाली इक्वेशन हो गई, डी ए इज़ इक्वल टू माइनस एस डी टी, और we can write as del A upon del T at constant volume is equal to minus S. When temperature is constant, यानी dt is equal to 0, so equation is dt is equal to 0, so dA is equal to minus PdV, और del A upon del V at constant temperature is equal to minus P. For 1 mole ideal gas, P is equal to RT upon V, or dA upon dV at constant temperature is equal to RT upon V, or dA is equal to RT dV upon V। On integration we get dA is equal to minus RT log V2 upon V1, और हम ये लिख सकते हैं dA इज़ इक्वल टू माइनस 2.303 RT log V2 अपॉन V1। इस तरह से ये हमारे पास A की वैल्यू भी निकल के आएगी। ये हमने देखा वेरिएशन ऑफ A एंड G विथ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन।